हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो हम 1.1 प्रश्नावली कर रहे थे। तो इस वीडियो में हम प्रश्न 6 को करेंगे, ठीक है ना। हमने पिछली वीडियो में बात की थी यूनियन के बारे में। यूनियन क्या होता है? सम्मिलन, समुच्चय, ठीक है ना। दो से अधिक के समुच्चयों के मिलन से एक नया समुच्चय बनता है, उसे हम बोलते हैं सम्मिलन समुच्चय, ठीक है ना। ये सम्मिलन समुच्चय में कोई भी जो अवयव है दोबारा नहीं होता है, ठीक है ना। तो ये बात याद होनी चाहिए। तो उन्हीं के प्रकार के, उन्हीं के जैसे हमारे कुछ 10 प्रश्न दिए गए हैं, ठीक है ना। इन प्रश्नों को हम क्या करेंगे, ठीक है ना। तो इन प्रश्नों को करेंगे तो विश्वास दिलाता हूँ कि आप ये यूनियन वाले प्रश्न भी बहुत आसानी पूर्वक कर पाएंगे। तो करते हैं देरी किए बिना। तो प्रश्न हमारा है, हमें दिए गए हैं, सेट दिए गए हैं। सबसे पहले सेट मालूम होना चाहिए। हमें दिया गया है सेट, क्या क्या दिया गया है? ए सेट, सेट ए दिया गया है, पहले लिख लो, ठीक है ना। एक ए सेट दिया गया है, बी सेट भी दिया गया है, 7 9 11 13, ठीक है ना। जे के 13 लिए, ठीक है ना। और एक सेट सी दिया गया है, 11 13 और 15 दिए गए हैं। एक सेट और दिया गया है जो डी सेट है, 15 और 17। तो मित्रों हमें 4 सेट दिए गए हैं। हमने आपको बताया था कि दो या दो से अधिक हम सेटों का क्या निकाल सकते हैं? यूनियन निकाल सकते हैं। यूनियन का मतलब होता है सम्मिलन समुच्चय बना सकते हैं। बस शर्तें होनी चाहिए कि वो अवयव क्या होना चाहिए, यदि उभयनिष्ठ हैं। उभयनिष्ठ का मतलब यदि चारों में है वही अवयव, 3 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी है, तो हम क्या लिखेंगे? एक ही बार उसको लिखेंगे जो हमारा सम्मिलन समुच्चय बनेगा उसमें, ठीक है ना। यदि इसमें है और बाकी 3 में नहीं है, फिर भी हम सम्मिलन जो हमारा सेट है उसमें लिखेंगे। तो यही शर्त होती है सम्मिलन समुच्चय बनाने की। तो हम पहला प्रश्न कर रहे हैं। पहला प्रश्न क्या बोल रहा है? ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ पर मित्रों इंटरसेक्शन की बात की गई है। तो इंटरसेक्शन क्या होता है? इंटरसेक्शन किन्हीं भी जो हमारे सेट हैं, जितने दो या दो से अधिक जो हमारे सेट हैं, इनके उभयनिष्ठ जो भी अवयव हैं उनको हमें किस में लिखना है? एक से हमारे लिए सेट में लिखना है, उसे हम क्या बोलते हैं? इंटरसेक्शन। इस सेटों का इंटरसेक्शन बोलते हैं, ठीक है ना। इसको हिंदी में बोलते हैं सर्वनिष्ठ समुच्चय। तो हमें क्या निकालना है? ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। तो ए हमारा सेट क्या है? ए सेट हमारा 3 5 7 9 और हमारा 11 दिया गया है, ठीक है ना। ये हमारा सेट है और यूनियन करना है, तो सॉरी इंटरसेक्शन करना है। इंटरसेक्शन का चिन्ह लगाओ। और हमारा एक सेट और है, सेट बी है। सेट बी हमारा है 7 9 13 और 11 और 13, ठीक है ना। तो क्या करना है? हमें दोनों सेटों का इंटरसेक्शन करना है। इंटरसेक्शन का मतलब होता है हमें एक नया सेट बनाना है और उन सेट में क्या होना चाहिए? उन सेट में इन सेटों के उभयनिष्ठ अवयव होना चाहिए, वही हमारा उत्तर होगा। तो उभयनिष्ठ क्या है? इसमें 7 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, 9 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, 11 यहाँ पर भी उभयनिष्ठ है, यहाँ पर भी है, ठीक है ना। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 नहीं है, तो यहाँ पर भी यदि होता तब हम उसको लेते। 5 यहाँ है, 5 यहाँ नहीं है, 13 यहाँ है, 13 यहाँ नहीं है। तो हमारे लिए उभयनिष्ठ अवयव क्या क्या हुए? उभयनिष्ठ अवयव का मतलब होता है कि 2 या 2 से अधिक हमारे समुच्चय में होना चाहिए, वही अंक। तो यहाँ पर कुल 2 सेटों की बात की है, तो 2 ही सेटों में हम देखेंगे उभयनिष्ठ हमारा अवयव। तो 7 9 और 11 हमारा क्या होगा? इसका उत्तर होगा। तो ठीक है ना, पहले का उत्तर कर लिया है। इसी प्रकार से दूसरा करते हैं। दूसरा हमारा पूछा है ए इंटरसेक्शन सी। अब ए इंटरसेक्शन सी हमें दिए गए थे, 4 सेट हैं जी, हमें क्या है? दिए गए थे, ठीक है ना, दिए गए हैं।
पूरे 4 सेट दिए गए हैं, यहाँ से हमें हल करना है। पहला प्रश्न हो गया, पहले प्रश्न का ये उत्तर है, ठीक है ना, इतना ही है। अब हमारा दूसरा प्रश्न बोल रहा है ए इंटरसेक्शन सी। तो हमें मालूम है कि हमारा बी क्या है, बी हमारा सेट जे है, तो इसको लिख लो 7, 9, 11 और 13 इंटरसेक्शन का चिन्ह। इसके बाद सी सेट हमारा ए है, इसको लिख लो 11, 13 एंड 15, ठीक है ना। इनके हमें इनसे हमें क्या बनाना है, एक नया सेट बनाना है जिसे हम सर्वनिष्ठ समुच्चय इंटरसेक्शन सेट बोलते हैं, ठीक है ना, इंटरसेक्शन समुच्चय बोलते हैं। तो हमारा बी इंटरसेक्शन सी कितना होगा, हमने आपको बताया है। इंटरसेक्शन जब भी हम ज्ञात करते हैं तो हम इनकी क्या लेते हैं, उभयनिष्ठ अवयव जो है ना, उनको अवयव को लेना है सेट में। तो उभयनिष्ठ अवयव क्या है, 11 है, 13 है, ठीक है ना, 15 यहाँ है, 15 यहाँ नहीं है तो इसको हम नहीं लेंगे, इसको नहीं लेंगे। 9 यहाँ है, 9 है, इसको भी नहीं लेंगे, इसको भी नहीं लेंगे, ठीक है ना। तो हम 11 और 13 को लेंगे। तो 11 और 13 हमारा क्या होगा, बी इंटरसेक्शन सी होगा, यही हमारा उत्तर है। इसी प्रकार से प्रश्न 2 हो गया है। प्रश्न 3 का क्या है हमारा, ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, ठीक है ना मित्रों। इनमें देखो हमने बोला है 3 या 3 से अधिक है, 3 या 3 से अधिक यदि सेट दिए गए हैं तो इनको हम कैसे करेंगे कि 2-2 को करेंगे, 2-2 को कर लो, ठीक है ना। तो हम 2-2 सेटों को करेंगे, पहले इन 2 सेटों को करेंगे ए और सी का इंटरसेक्शन निकालेंगे। ए सी का इंटरसेक्शन आ जाने के बाद उसका डी के साथ इंटरसेक्शन निकाल लेंगे। तो ए इंटरसेक्शन पहले हम सी निकालते हैं, ठीक है ना। हम 2 सेटों को ले रहे हैं, इन दो सेटों का इंटरसेक्शन ज्ञात कर रहे हैं, फिर उसके बाद इसका अलग से करेंगे, ठीक है ना। तीनों को साथ भी कर सकते थे लेकिन हम तीनों को साथ करके नहीं बताएंगे, ठीक है ना, हम अलग अलग करेंगे। ए इंटरसेक्शन ए का क्या है, ए सेट क्या है, ए सेट हमारा दिया गया है 3, 5, 7, 9 और 11, ठीक है ना। और इंटरसेक्शन का हमारा चिन्ह लगाना है, सर्वनिष्ठ का चिन्ह है, सर्वनिष्ठ, ठीक है ना। और सी हमारा क्या है, 11, 13 एंड 15, ठीक है ना। तो ए इंटरसेक्शन सी हमारा क्या होगा, हमने बताया है उभयनिष्ठ अवयव ही हमारा उत्तर होता है, उभयनिष्ठ अवयव ही हमारा उत्तर होता है। तो 11 यहाँ पर है, यहाँ पर भी 11 है, और बाकी जितने भी जे हैं ना अंक ये यहाँ पर नहीं है, तो हम कह सकते हैं हमारा उत्तर क्या होगा, ए इंटरसेक्शन सी कितना होगा, 11, ठीक है ना। तो हमारा ए इंटरसेक्शन सी कितना होगा, इतना। हमें क्या ज्ञात करना था, पूरा ज्ञात करना। तो हम लिख सकते हैं, इसलिए इसके आगे, इसलिए ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। ए इंटरसेक्शन सी का मान हम क्या निकाले हैं, ए इंटरसेक्शन सी का मान हम निकाले हैं समुच्चय 11, इंटरसेक्शन जो हमारा समुच्चय बी क्या है, समुच्चय है बी 7, 9, 11 एंड 13, ठीक है ना। तो क्या आया है यहाँ पर लिखेंगे, ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन बी। तो ए हमारा आया है 11, इंटरसेक्शन हमारा जो बी है, इंटरसेक्शन बी दिया गया 7, 9, 11 और 13 दिया गया है, ठीक है ना। तो हमें ज्ञात करना है, हम इसके आगे करेंगे, ठीक है ना। ये क्या है, ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन बी, पहला इसको अलग कर किया था, ठीक है ना, लिख दिया है। तो अब हमने बोला है ना, यदि उभयनिष्ठ हम उभयनिष्ठ जो भी अवयव होंगे ना वही हमारा उसका उत्तर होगा, सी इंटरसेक्शन बी। तो 11 यहाँ पर भी उभयनिष्ठ है, तो 11 हमारा क्या होगा, इस प्रश्न का उत्तर होगा, ठीक है ना। तो प्रश्न 3 का उत्तर हमारा क्या है, प्रश्न 3 हमने क्या था, ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी था। मित्रों यहाँ पर प्रश्न में डी था इंटरसेक्शन, ठीक है ना, यहाँ पर डी था लेकिन हमने मान के चले हैं बी, तो हम प्रश्न को सुधार लेते हैं, ठीक है ना। हम यह प्रश्न दोबारा करवा देंगे, तो हमारा प्रश्न ये नया प्रश्न बन गया था। इस प्रश्न को हम ऐसा लिख सकते हैं,
इस प्रश्न को। ये हमारा प्रश्न बनाया हुआ प्रश्न है, ठीक है ना। ये हमने बनाया कहा ना, बनाया होगा, ठीक, बनाया है, ठीक है ना। उसको हम प्रश्न 3 को अगली वीडियो में करेंगे। हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है। तो हमने अपनी पिछली वीडियो में प्रश्न 6 किया था। प्रश्न 6 के हम 2 सवालों को कर चुके थे। अब हम यहाँ पर प्रश्न 3 करेंगे। प्रश्न 3 तो हमने किया था, लेकिन गलती से डी की जगह पर क्या डल गया था, वी डल गया था, तो वो एक अलग प्रकार से प्रश्न बन गया था। तो हम इस प्रश्न को करते हैं, ठीक ना। तो इंटरसेक्शन के बारे में तो आप समझ गए होंगे, तो चलिए हम करते हैं। हमने आपको बोला था कि हम 2 या 2 से अधिक इस सेटों को एक साथ ले सकते हैं, लेकिन हमने क्या है, हम इनको तोड़ के लेते हैं। पहले हम लेंगे ये 2 सेट, फिर इन दोनों सेट का जो उत्तर होगा उस सेट के संगे हम क्या ले लेंगे, सेट डी ले लेंगे। सेट डी का इंटरसेक्शन ले लेंगे, वही हमारा उत्तर होगा, ठीक है। तो इसलिए हम हल कर रहे हैं, हल होगा, ठीक है ना। तो ए इंटरसेक्शन, हम सॉरी इंटरसेक्शन है, ए नहीं है, इंटरसेक्शन सी हम निकाल रहे हैं। ए इंटरसेक्शन, ए हमारा क्या है, ए हमारा दिया गया है 3, 5, 7, 9 और 11 दिया गया है। इंटरसेक्शन के इंटरसेक्शन हो गया है। और हमें सी दिया गया है, सी हमारा सेट है 11, 13 एंड 15, ठीक है ना। तो इनका हमें इंटरसेक्शन निकालना है। हमने बोला है कि इंटरसेक्शन उभयनिष्ठ हमारा जो अवयव होता है वही वो उत्तर होता है, ठीक है ना। और इंटरसेक्शन में क्या है कि हमारे एक नया जो समुच्चय बनेगा, इन दोनों जो हमारे समुच्चय का उभयनिष्ठ यहाँ पर अवयव होगा वो यहाँ लिखेंगे, वही हमारा उत्तर होगा। तो ए इंटरसेक्शन सी बराबर, इसमें हमारा 11 और यहाँ पर 11 उभयनिष्ठ है, तो 11 हमारा उत्तर होगा, ठीक है ना। ए इंटरसेक्शन सी क्या होगा, 11 होगा, ठीक है ना। अब आगे, ठीक है ना, आगे कर रहे हैं। तो हमें ज्ञात करना था, क्या करना था ज्ञात, ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। हम ए इंटरसेक्शन सी ज्ञात कर चुके हैं, तो ए इसका हम मान रख देते हैं। ए इंटरसेक्शन सी हमारा कितना है, 11 है। इंटरसेक्शन डी सेट में हमारा डी सेट क्या दिया गया है, 15 एंड हमारा 17, 15 एंड हमारा 17 दिया गया है, ठीक है ना। तो 15 और 17 दिया गया है, तो हमें बतलाना है 15, तो हमारा ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी क्या होगा, ए इंटरसेक्शन इतना इतना बराबर क्या होगा, खाली हमारा क्या होगा, समुच्चय होगा। इसको यहाँ लिखकर हम क्या लिख सकते हैं, फाई लिख सकते हैं, यही हमारा उत्तर होगा।